Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on remainder concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है आपसे कि ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं ऑप्शन में। ये बोला जा रहा है कि ये जो नंबर है ये इनमें से किससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम की दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो a⁴n माइनस b⁴n, तो ये a माइनस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा कब? जब n जो है वो ऑड हो। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। a⁴n प्लस b⁴n, ये जो है वो a प्लस b से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, कब? जब n जो है वो ऑड हो। ठीक है, चलिए तो अब इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये नंबर लिखा हुआ है आपका 64⁻9 - 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 64⁻9 - 1⁹? ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये a⁴n माइनस b⁴n की फॉर्म में नहीं आ गया? आ गया। और जहाँ n जो है वो देख सकते हो आपकी ऑड है, मीन्स हम अब प्रॉपर्टी जो 1 है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ। तो ये किससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा? ये होगा a माइनस बी से। जहाँ a क्या है? a है 64 माइनस b क्या है? b है 1। मीन्स ये 63 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं भी 63 नहीं दिख रहा है। तो अगर वो 63 से डिविजिबल है तो 9 से भी 100% डिविजिबल होगा ही। कैसे? क्योंकि 63 जो है वो 9 का ही तो मल्टीपल है। मीन्स अगर कोई नंबर 63 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी 100% होगा ही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया रिमाइंडर क्या बचेगा जब इतने को हम डिवाइड करें 127 से। तो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम की दो प्रॉपर्टीज़ बताई थी पहले, तो वो क्या थी चलिए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो a⁴n प्लस b⁴n, तो ये नंबर जो है वो a प्लस b से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। किस केस में? जब n जो है वो ऑड हो। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी a⁴n माइनस b⁴n, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो a माइनस बी से ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। किस केस में? जब n जो है वो एक ऑड नंबर हो। ठीक है, तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 117⁻239 प्लस 137⁻239। क्या ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है a⁴n प्लस b⁴n? लिखा हुआ है ऐसा ही सेम। तो ये किससे डिविजिबल होगा 100%? a प्लस बी से। ठीक है, तो a प्लस बी यहाँ देख लेते हैं क्या है। a प्लस बी क्या है? 117 प्लस 137, ये हो गया a प्लस बी। और a प्लस बी की वैल्यू निकल के आ गई 254। मीन्स ये जो नंबर है ये 254 से तो 100% डिविजिबल होगा ही। अब ये पूछ रहा है कि ये 254 को अगर हम डिवाइड करें 127 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आपको पता है कि ये इसका डबल है, मीन्स कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में x की वैल्यू दी हुई है इतनी। ठीक है, और बोला गया है कि x को अगर मैं 70 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा उस केस में। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस इसमें देखनी पड़ेंगी। वो क्या है कि कोई दो नंबर्स का सम सेम आ जाए। ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 16 और 19 इनको जोड़ें तो भी आ रहा है आपका 35, और 17
और 18 को जोड़े तो भी आ रहा है 35। तो देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऑर्डर कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब मैं इसको ऑर्डर चेंज करके ऐसे लिख देता हूँ, और मैं क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। 16 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब, और इसको लिखते हैं 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब, ठीक है। अब क्या है, अब आपने दो दो के पेयर बना लिए जिनका सम सेम आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट किस उसमें करना चाह रहा हूँ कि कुछ कॉमन आ जाए जो कि सेम हो दोनों में, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि उससे वो कम्प्लीटली डिविजिबल है नहीं है या क्या है। तो इसलिए मैंने ऐसी पेयरिंग करी कि सम उनका सेम आ रहा हो। अब अगर आपने ऐसा कुछ पढ़ा हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, आपको अगर याद हो तो ए प्लस बी, और लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ इस रूप में हम इसको लिख सकते थे, ठीक है। तो वैसा ही लिखने को ट्राई करते हैं हम। तो क्या कर सकते हैं, ये ए ये बी, तो ए प्लस बी 16 प्लस 19, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ए स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर माइनस ए बी 16 इंटू 19, ठीक है, प्लस ये प्लस बीच में है। उसके बाद अब फिर से ए क्यूब और बी क्यूब, तो ए प्लस बी 17 प्लस 18, और उसके बाद ए का स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस ए बी 17 इंटू 18। अब इसको देखते हैं, ये अगर ऐड करें तो ये हो गया 35, ये हो गया, इसको x मान लेते हैं, इस पूरे टर्म को x मान लेते हैं, ठीक है, ये x हो गया, प्लस ये भी 35 और इस पूरे टर्म को y मान लेते हैं, ठीक है, तो ये y हो गया। अब 35 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 35 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x प्लस वाई, यही तो बचा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि x प्लस वाई, x और y को ऐड करने पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अगर x और y को ऐड करने पे ऑड आ रहा है तब तो रिमाइंडर कुछ ज़्यादा बचेगा जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो a भी, मतलब x और y दोनों ही ऑड आएंगे सॉल्व करने पर, और आपको पता है प्रॉपर्टी की ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर ये रिजल्टेंट क्या देगा, ये इवन देगा, ठीक है। तो 35 इंटू इवन ऐसा कुछ है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट। और इसको पूछ रहा है कि ये 70 से जो है वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इवन नंबर में तो एक 2 का मल्टीपल छुपा ही छुपा है, ठीक है। तो 35 इंटू 2 70 हो जाएगा, 70 और 70 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 70 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, मीन्स रिमाइंडर 0। तो इसका करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं ऑप्शन सी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, हमको एक कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, किसका, इसका और इसका, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने जो दो प्रॉपर्टीज़ बताई थी रिमाइंडर थ्योरम की, वो क्या थी, वो थी a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो वो a प्लस b से 100% डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन किस केस में, जब n जो है वो ऑड हो। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ये जो है a माइनस बी से 100% डिविजिबल होगा ही होगा। किस केस में, जब n जो है वो ऑड हो, ठीक है। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली टर्म जो लिखी हुई है वो है 41 की पावर 43 प्लस 43 टू द पावर 43। तो क्या ये आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, जहाँ a है 41 और b है 43। और अगर आप ध्यान से देखो तो n जो है वो ऑड भी है, ठीक है, ऑड भी है, मीन्स ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ हम लगा सकते हैं, मीन्स इसका जो है एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 41 प्लस 43। इस पहली वाली टर्म का एक फैक्टर तो ये हो जाएगा। अब दूसरी वाली टर्म को देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है 41 टू द पावर 41 प्लस 43 टू द पावर 41। इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी इसी फॉर्म में है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ठीक है। इसमें से इसका क्या फैक्टर निकल जाएगा, ये आ जाएगा 41 प्लस 43, ठीक है।
तो आप देख रहे होगे कि ये फैक्टर जो निकला है पहली वाली टर्म का और दूसरी वाली टर्म का, दोनों ही सेम है, मीन्स इसको हम कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला गया है? इस फॉर्म में है कुछ, ठीक है, और एग्जैक्टली डिविजिबल बाई अ सर्टेन नंबर। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि सेम नंबर से डेफिनेटली डिविजिबल होगा? ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें वो दो प्रॉपर्टीज़ तो पता है रिमाइंडर थ्योरम की। सबसे पहली क्या थी? वो थी a टू द पावर n माइनस प्लस बी टू द पावर n। ये a प्लस बी से 100% डिविजिबल होगा। ठीक है, किस केस में? जब n जो है वो ऑड हो। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n। इस केस में a माइनस बी से ये 100% डिविजिबल होगा। ठीक है, किस केस में? जब n जो है वो ऑड हो। यही दो प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए इनका यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है 2 ^ 32 + 1। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 ^ 32 को x मान लेता हूँ? ठीक है, तो फिर मुझे ऑप्शन में क्या चाहिए कि इससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए? अगर आप ध्यान से देखो कि 2 ^ 32 को अगर मैंने x मान लिया, तो फिर ऑप्शन में मुझे क्या चाहिए? मुझे ऑप्शन में बस ये चाहिए x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर n। अगर ऐसा कुछ मुझे ऑप्शन में मिल गया तो मैं 100% कह सकता हूँ कि x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो x प्लस 1 क्या होगा? यहाँ x की वैल्यू मैंने मान रखी थी 2 ^ 32 और ये 1, और हमसे यही पूछा गया है। तो बस मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया है, बाकी कुछ नहीं किया कि 2 ^ 32 को मैंने x मान लिया। अब मुझे ऑप्शन चेक करने हैं कि ऑप्शन में कोई मुझे ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि वो इस फॉर्म में हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड करेगा उस ऑप्शन को। तो चलिए देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 ^ 16 + 1 32 की फॉर्म में तो हम इसे लिख ही नहीं सकते। अगर 2 ^ 32 को x मैं मान भी लूँ फिर भी मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मीन्स ये तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है, पावर ही कम है। ऑप्शन सी भी गलत है, बस एक ही पावर दिख रही है जो 32 से बड़ी है। अब मैं इसको x की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखो, क्या मैं इसको 2 ^ 32 की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये +1 है ही। 2 ^ 32 को मैंने x मान लिया, तो ये x की पावर 3 + 1, और 1 की पावर भी मैं 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो, जो मैंने बोला था कि इस फॉर्म में कोई मिल जाए मुझे तो मैं वही आंसर टिक करूँगा। तो इस फॉर्म में मुझे ऑप्शन नंबर 4 मिल गया। मीन्स ये किससे डिविजिबल होगा कंप्लीटली? ये x + 1 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जहाँ x क्या है? x है 2 ^ 32 और ये +1। इस नंबर से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle Connect Freepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one and best of luck for your placements.